चलो जी। माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। डीएमओ कठुआ मुर्दाबाद, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, डीएमओ कठुआ मुर्दाबाद, डीएमओ कठुआ मुर्दाबाद। अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। जी कमाला गाँव रोना और कमाला गाँव गया संसार सिंह मेरा नाम। अब 12 दिन ये भुख हड़ताल जेह्ड़े बैठी है ते ये जी मैं नहीं करनी इत्थै असें नहीं होन देनी। ये साढ़ा ब्लाक जेह्ड़ा बहुत अच्छा बनदा। साढ़ा कम से कमाले बिच मता नहीं कोई 50 कमांडा धान लगदा है। लोग नैह्रा दा पानी नहीं दे छोटियां छोटियां कूलां बना दियां। कोई कम से कम कोई 20 मुंडे जेह्ड़े पानी चाढ़ने उन्हें धान लगदा है। ते जेह्ड़ी मैनी ये तो सारी खड्ड बर्बाद होई साढ़े पास्सै पूरी मुसीबत बनी जानी। कदें खड्ड दी गल्ल एह् है भी लोकें दी तलाब बने सारी। मैं तुसें इक रियालटी कर सकना भी साढ़ा घग्यार कमाला शेरकोटला एह् गाँव के ऐसा है साढ़ा साढ़ी खड्डा दा पानी 12 म्हीने जेह्ड़ा पानी सुकदा नहीं है। साढ़े जाने औने दा रस्ता ये खड्ड ये मैनी ने डी तां बर्बाद होई गेई सारी। ते मेरा इन्ना गलाना भी ये कम्म जेह्ड़ा नहीं होन देना जां कि इन्हें खत्म नहीं किया जां साढ़ी हड़ताल जेह्ड़ी जारी रहे। मैं विकास उपाध्याय नायब सरपंच पंचायत सहार। हमारा आज 20वां दिन प्रोटेस्ट का है और 12वां दिन जो है वो चेन हंगर स्ट्राइक का है। इसी संदर्भ में है जैसे हमने बताया कि हम माइनिंग के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमें पता है कि माइनिंग ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए, मगर हम चाहते हैं कि माइनिंग ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हम लोगों को नुकसान ना पहुँचे। बहुत लंबी है सहार खड्ड 12 किलोमीटर का हमारी अपनी पंचायत में ही एरिया है। सिर्फ इसी स्पॉट पे पानी है। हम ये चाहते हैं कि इस ब्लॉक को शिफ्ट करके नीचे ले जाएं आप, जहाँ पे रिहायशी इलाका ना हो, जहाँ पे पानी का जो पीने का पानी है उस पर लोगों को असर ना पड़े, एग्रीकल्चर लैंड पे असर ना पड़े। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि यहाँ से जो ब्लॉक है वो शिफ्ट किया जाए और जो यहाँ पे ब्लॉक बनाए इसको फौरी तौर पे कैंसिल किया जाए कि हम यहाँ पे जो माइनिंग है वो नहीं होने देंगे। इसलिए हम सारे गांव के लोग इकट्ठे हैं। दूसरा हमने डीएमओ साहब का भी सुना जो उन्होंने बयान दिया कि ये जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं वहाँ पे पास जो ब्लॉक बनाए गए वहाँ पे इलीगल लोग माइनिंग कर रहे हैं। 2 ट्रैक्टर यहाँ से कोई पकड़े हैं। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से डीएमओ साहब को बता दूं कि ये ट्रैक्टर पकड़ना आपने कहा था कि हम किसी को माइनिंग नहीं करने देंगे। हमने आपको कहा था आप नहीं करने दो, मगर ये ट्रैक्टर पकड़ना हमारा काम है। आपने कहा कि ये जो प्रोटेस्ट करने लोग बैठे हैं इनकी शय है, ये इलीगल माइनिंग साथ होके करवा रहे हैं। सर इलीगल माइनिंग जो है इसको रोकना आपका काम है। आप किस सैलरी किस चीज़ के लेते हैं? आपका काम है कि अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो क्यों हो रही है आप रोको ना, लगाओ ना इधर पक्की चौकी, अपने बंदे बिठाओ ना यहाँ पे। आपने 2 ट्रैक्टर पकड़े और बता दिए कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है। मैं बताता हूँ ना पूरी रात ट्रैक्टर चलते हैं, 12 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक 50 ट्रैक्टर जाते हैं। लगाओ ना बंदे, पकड़ो ना, हम आपके साथ हैं। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं, मगर रोको उन्हें। हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पे कि हमने माइनिंग नहीं होने दी। हम थोड़ी लोगों से झगड़ा करेंगे कि आप क्यों लेके जा रहे हो। ये डिपार्टमेंट का काम है, आपको फोर्स मिली है, आपको डिपार्टमेंट इसी चीज़ की तनख्वाह देता है। और दूसरी बात आपने ये कही कि जो गवर्नमेंट के एसेट है उसे बचाना हमारी प्रायोरिटी है, हमारा फ़र्ज है। ये भगवान का शुक्र है कि चलो देशभक्ति जो आपकी जागी थोड़ी सी। मगर ये मैं बता दूं जब माइनिंग रावी दरिया में 50-50 फुट नीचे चली गई तब आपकी देशभक्ति कहाँ गई थी? तब क्यों नहीं आपका अस्तित्व जागा कि 3 मीटर है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं ये बात क्लियर कर दूं, अगर सरकारी तंत्र के बीच में रहते हुए अगर कोई इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन का काम या इलीगल माइनिंग ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो उसमें डिपार्टमेंट की मिलीभगत होती है। क्योंकि आपका डिपार्टमेंट था, आपने देखना था ना 3 मीटर से नीचे जा रहे हैं, बंद करवाना था ना। डिपार्टमेंट आप लोग साथ में मिले हुए थे, तब आपको मलाई मिल रही थी, काम चल रहा था। यहाँ पे आप ब्लॉक बंद करवा दिया गया, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। इसलिए ये लोगों को रोकना आपका काम है। आप लगाइए नाका, हम आपके साथ हैं। रात को ट्रैक्टर जाते हैं 12 बजे से सुबह 9 बजे तक, रोकिए उन्हें। 50-50 ट्रैक्टर निकलते हैं, हम आपके साथ हैं। मगर ये चीज़ है कि किसी को बदनाम करना, ये तो औरतों की चुगलियों वाली बात होगी कि नहीं जी हमने उनको 2 ट्रैक्टर पकड़ी है, वो लोग ऐसे बैठे हुए हैं धरने पे। ये हम बता दें कि हम धरने से उठने वाले नहीं हैं। माइनिंग को रोकना ये आपका काम है, ये आप देखें। और दूसरी चीज़ ये हमारे एक लोकल
हमारे किसी बंदे ने यहाँ से आपको फ़ोन किया, क्रैशर वाले ने जेसीबी लगाई हुई थी खड्ड के बीच रात को, उसने फ़ोन किया और जो आपने उनसे बातें की वो हमारे साथ है, ये मैं आपको सुनाऊंगा, ये देखिए। मनी नहीं चाहते सर, वो राती पुट्टे दे ने इधर प्ला मुड़ उधर नहीं है, जिधर टेस्ट होता उधर नहीं है, इस तो ऊपर क्रशर लग रहा है। नहीं मैं लोग के चंदे के मतलब माइनिंग नहीं होनी चाहिए सर, इधर वो राती पुट्टे दे या दिने पुट्टन दा कोई माइनिंग हो है तां दे ब्लॉक बनदा हुआ तां ही है ना। ने ब्लॉक बनेदा ना उससे लोग नहीं करते हैं ना, उधर नहीं करते जा रहे हुन सर, इधर पुट्टे दे ना आए। ये तो के करके दसो ना, अगर लोग थोड़े ब्लॉक विच नहीं करन दिया तो क्या करना चाहिए सर? इधर बंद करवाओ। कुछ ब्लॉक विच नहीं ब्लॉक दे बाहर पुट्टे दे ना आए। अच्छा तो ब्लॉक विच उत्थे लोग मशीन लगन नहीं दिंदे की करचे, तो हुन इधर लगन दी है, क्या करना फिर तुम ही दसो सर। नहीं अगर लोग ब्लॉक विच भी नहीं लगन दिया तो कुछ लानी मशीन लोग के बाहरी रेत तो चाहिए लोग की। नहीं ठीक है सर, ये सुन लिया कि डीएमओ साहब कहते हैं कि अगर ब्लॉक में लोग नहीं लगने दे रहे तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो लगानी है। इसका मतलब कि आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उनमें, आपने ठेका लिया हुआ है वो क्रैशर वाले कहीं भी जेसीबी लगाए, आपने आपकी जिम्मेवारी अपने ब्लॉक की, अगर कोई ब्लॉक के बाहर लगाता है आपका काम होना चाहिए कि फौरन उसको सीज करना है। ये नहीं कि उन्होंने कहीं ना कहीं तो लगानी है, लोगों को मटेरियल चाहिए। कब लोग आपके पास के हमें रेता बजरी चाहिए, वो तो क्रैशर वालों ने देखना है ना, आप क्यों उनकी जिम्मेवारी ले रहे हो? इसका मतलब आपका निजी स्वार्थ है। इसलिए डीएमओ साहब आप पहले अपनी छवि ठीक कीजिए, और ये जो ट्रैक्टर जो लेके जा रहे हैं ना उनको पकड़ना आपका काम है, आप नाका लगाइए, उन्होंने पकड़ी है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। सर्वप्रथम मैं आपका मीडिया का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज हमारा धरना प्रदर्शन का 20वां दिन है, और जिस दिन से हम धरने पर बैठे हैं आप लगातार हमारी जो यहाँ की से कवरेज जो है वो जनता तक और सरकार तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए मैं आपका फिर से जो है वो धन्यवाद करता हूँ। हमारा यहाँ बैठने का मकसद हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो इन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जो ब्लॉक आइडेंटिफाई करके लीज पे दिया है, ये प्लेस जो है वो सूटेबल नहीं है, जहाँ ये नुकसानदेह है, जहाँ मानव को खतरा है। सर्वप्रथम मैं यही कहता हूँ, क्योंकि सहार खड्ड के दोनों किनारों पर लोग बसे हुए हैं, ये रिहायशी इलाका है, और जब गहरी होगी खड्ड तो ये इनके मकान, ये परिवार सहित सार खड्ड में समा जाने का खतरा है। इसलिए ये सार खड्ड की बात नहीं है, ये बात है उन मानव की, जो लोग जहाँ बसे हुए हैं उनकी जान जो है वो खतरे में है। हम लोग जहाँ इसलिए बैठे हैं कि इन लोगों को किस तरह के तरीके से बचाया जा सके, और इनको बचाने का तरीका एक ही है कि आप जहाँ जो ब्लॉक बनाया हुआ है इसको फौरी तौर पर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दें, क्योंकि सार खड्ड में बहुत ज़्यादा जगह है जहाँ आपको लगता है जो लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई चाहे वो माली नुकसान हो, चाहे वो किसी की खेती बाड़ी का हो, चाहे पानी का हो, ये सब बातें जो है वो आप ध्यान में रखें। नीचे खड्ड बहुत पड़ी है, आप वहाँ पे ब्लॉक बना लीजिए। लेकिन जहाँ लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमारी जो है जो जान है, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी और परिवार की, हमारे बच्चों की, बुज़ुर्गों की, नौजवानों की जो है वो मौत सामने नज़र आ रही है, इसलिए हम बैठे हैं कि उन लोगों की किस तरीके से जान बच सकती है, कैसे वो जिंदा रह सकते हैं, वो एक ही तरीका है। इसका ब्लॉक को जो है वो आप शिफ्ट करें। और साथ में ही, क्योंकि मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एक तरफ सरकार बहुत सीरियस है, कहती है कि गरीबों को जो है गरीबी रेखा से उठा के उनको मध्यम तबके तक लाना है, लेकिन जहाँ जो लोग जो पहले ही मीडियम तबके में लोग हैं वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं खेती बाड़ी करके, आप उनको मारने का कोई प्लानिंग है ये कि जो हम ब्लॉक बना के उनको मारना चाहते हैं, उठाने की बजाय उनको मारने का ये आपने ब्लॉक बना दिया है। जंगल की जो मेडिसिन प्लांट हैं, जड़ी बूटी हैं, उनको किस तरीके से बचाया जा सके, और ये तो जंगलात इसके बिल्कुल नज़दीक है, 100 फुट की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर, तो उनको अगर ये जंगलात नहीं बचाएंगे तो जो सारी बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कहूँगा कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए आप भी आगे आएँ और इसको ब्लॉक को जो है वो शिफ्ट कराने में हमारी मदद करें। और है
मीडिया के द्वारा वो हमने देखा है और सुना भी है। उन्होंने कहा कि जो लोग वहाँ बैठे हैं धरने पे शेरकोटला में, वो इलीगल बैठे हुए हैं और वहाँ हमने जो ब्लॉक बनाया है वो लीगल बनाया हुआ है और हमने लीज पे दिया है। आपने किसको पूछ के दिया लीज पे? ये लोगों की प्रॉपर्टी है, लोगों का ये इसमें जो हक है, आपने बिना लोगों को पूछे बगैर लोगों की वो प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्शन कर दी पैसों के लिए, लोगों को बेच डाला आपने, किसी को पूछा नहीं आपने। और साथ में कहते हो जो लोग वहाँ बैठे हैं वो रात को जो है वो इलीगल माइनिंग करवाते हैं। ये माइनिंग रोकना आपका काम है, हम माइनिंग के खिलाफ हैं। डीएमओ साहब आप सुन लीजिए, आप एक डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं, आप एक सरकार ने आपको इतनी बड़ी पोस्ट दी है कि किस लिए कि आप लोगों को की जो है वो बात सुने और लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। आप लोगों पर जो है वो कुचलना चाहते हैं क्या? आपको जनरल डायर हैं क्या कि लोगों को आप उस पर तानाशाही करके लोगों को आप कुचल डालोगे, लोगों की तकलीफ नहीं सुनोगे, लोगों के जो है जान माल की जो है वो उसकी तरफ आप नहीं ध्यान दोगे। तो इसलिए आप जो है अपनी थोड़ी वाणी को जो है थोड़ा सुधारें, क्योंकि हाँ ये तो लड़ाई उसकी हो गई 7 फीसद हो गए, ये आपके मुंह पे शोभा नहीं देती है। आपको ये अपने जो शब्द हैं ये वापस लेना पड़ेंगे, अदरवाइज हमने जो है वो यहाँ से हमने आपके खिलाफ विगल बजा दिया है। आप तो या तो इसको कैंसिल करें, नहीं तो हमारा और ज़्यादा इससे ज़्यादा स्ट्रांग प्रोटेस्ट होगा और हम मरण व्रत पर भी बैठ जाएंगे। आज हमारे साथ जो 2 बैठे हैं जहाँ पे हैंगर स्ट्राइक पे, एक मेरे दाहिनी तरफ हैं ये राम सिंह जी हैं और मेरी बाईं तरफ जो है ये संसार सिंह जी हैं। इसी तरह से हम जो है डेली हमारा चेन हैंगर स्ट्राइक जो है वो चलता रहेगा जब तक आप इसका कोई हल नहीं निकालेंगे, जो इसका कैंसिल नहीं करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।